फर्स्ट टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? किसी भी सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको बोला जाता है वर्ण। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अगर वहाँ पे ऑप्शन दिया है ध्वनि तो हम ध्वनि आंसर सेलेक्ट करेंगे, और अगर ध्वनि नहीं दिया है तो आंसर सेलेक्ट होगा वर्ण। तो उसके बाद आता है वर्णमाला का क्वेश्चन कि वर्णमाला किसे बोला जाता है। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है या समुदाय, वर्णों के व्यवस्थित समूह। आपको दो ऑप्शन दिया रहेगा, वर्णों के समूह को और एक में दिया रहेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमको ये भी देखना है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह अगर लिखा है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वर्णमाला में जो होते हैं कुल 52 वर्ण होते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आता है यही कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला में जो होते हैं 52 वर्ण होते हैं। पर जब हम मूल में जाते हैं तो मूल ओनली 44 वर्ण होते हैं। 44 में जो 33 होते हैं वो व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमने बोला कि 52 वर्ण होते हैं, तो इन 52 में से 44 तो 33 व्यंजन और 11 स्वर हो गए। उसके बाद क्या होता है? 4 संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 2 आगत व्यंजन हैं। ठीक है, आगत व्यंजन के बारे में ये याद रखिए कि आगत व्यंजन जो 2 है वो है ज और फ। ज नहीं है, ज से जहाज जो होता है वो ऊष्म व्यंजन में आता है, पर जब ज के नीचे बिंदी लग जाता है तो वो ज बन जाता है, और ये ज जो है वो आगत व्यंजन है। जैसे कागज़, जहाज़। जहाज़ जब हम बोलते हैं तो जहाज़, ज जो शुरू वाला है वो च वर्ग का है, और जहाज़ लास्ट वाला जो ज है वो आगत व्यंजन का है। ठीक है, भाषा में हमको ये याद रखना है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसको बोला जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, जो इंडिपेंडेंट हो, उसको स्वर बोला जाता है। और उसके बाद जो व्यंजन किसको बोला जाता है? जो डिपेंड करते हैं स्वर पे और स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, उनको बोला जाता है व्यंजन। स्वर में हमको याद रखना है कि मूलतः स्वर जो रहते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसको बोले जाते हैं? जिसको बोलने में कम टाइम लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर जिसको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब जो है वो दीर्घ स्वर है। और तीसरा टाइप भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो तीसरा टाइप जो है वो प्लुत स्वर है। पर अगर कभी क्वेश्चन में हमको दिया है कि स्वरों का वर्गीकरण कितने स्वर होते हैं, तो मूलतः 2 ही होते हैं, तो हमको ऑप्शन 2 ही सेलेक्ट करना है। बट अगर 2 नहीं दिया है और ऑप्शन 3 दिया है तब आप 3 सेलेक्ट करोगे। अच्छा, स्वर के बारे में 2 चीज़ ये भी याद रखनी कि हम जानते हैं कि सिर्फ संयुक्त व्यंजन होते हैं, ऐसा नहीं है, संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर भी होते हैं, जैसे कि ए, अ और ई से मिलके बनता है ए, ओ और औ। ये जो रहते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। और प्राकृतिक स्वर जो रहते हैं वो 3 हैं, अ, ई और उ। और मूल स्वर जो है वो है अ, आ, ई, उ और री। ये मूल स्वर है। उसके बाद हम देखेंगे व्यंजन। अच्छा, स्वर में हमको याद रखना है कि जब हम लोग स्वर देखते हैं तो शुरू के 13 को हम लोग स्वर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। शुरू का 13 जो है उसमें से अ से लेकर औ तक ही जो है वो स्वर है, और जो लास्ट के 2 है अंग और अहा, अंग और अहा को बोला जाता है अयोगवाह, जिसमें अंग जो है वो कहलाता है अनुनासिक और अहा जो है वो कहलाता है विसर्ग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन में। तो व्यंजन में हमने बोला था कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसको बोलने में हमारी जीभ जो रहती है वो हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पहला वर्ग आता है क वर्ग का। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंघ। आप इसको बोल के देख सकते हो, आपकी आवाज़ जो निकलती है जब आप क वर्ग के वर्णों को बोलते हो तो कंठ से निकलती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंठ्य। या फिर हमको क्वेश्चन आता है कि क वर्ग का या ख
क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, या क वर्ग को क्या बोला जाता है, तो कंठाव्य बोला जाता है। उसके बाद आते हैं च वर्ग। च वर्ग में हमारे च छ ज झ निया होते हैं, जिसकी आवाज़ आप जब बोल के देखोगे तो ज़बान जो रहती है वो आपके मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है, जिसको बोला जाता है तालु। इसीलिए हम लोग इस व्यंजन को बोलते हैं तालव्य और उच्चारण स्थान है तालु। ट ठ ड ढ अणा, इसमें तो तालु को स्पर्श कर रही है, बट जब हम ट ठ ड ढ अणा बोलते हैं तो हमारी ज़बान जो रहती है वो थोड़ी सी मुड़ती है। तो जब वो मुड़ती है और स्पर्श करती है तो हम उसको बोलते हैं मूर्धा, और ये व्यंजन कहलाते हैं मूर्धन्य। इसके बाद है त वर्ग। त वर्ग आप जब बोलोगे त थ द ध न, तो आप देखोगे आपकी ज़बान जो है वो टच कर रही है किसको, आपके दांतों को। इसीलिए इन व्यंजन को बोला जाता है दंत और इसका उच्चारण स्थान है दांत। प वर्ग में जब हम बोलेंगे तो देखेंगे प फ ब भ म, ये बोलने में क्या हो रहा है, हमारे होठों आपस में स्पर्श हो रहे हैं, इसलिए इन व्यंजनों को बोला जाता है ओष्ठ व्यंजन। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये अंदर से निकलती है आवाज़ और बाहर चली जाती है। ये किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करती हमारी ज़बान या कुछ भी, जैसे य र ल व, सिर्फ आवाज़ निकली और चली गई, किसी भी भाग को टच नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। ये क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, य र ल व। कभी क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है, अलग अलग व्यंजन दे देते हैं और उसमें से अंतस्थ व्यंजन पहचानना होता है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इन व्यंजनों को ऊष्म या संघर्षी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप इसको बोलते हो तो थोड़ी सी ऊष्मा वहाँ पे जनरेट होती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। श स स ह, ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन है, ये भी याद रखना है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसको बोला जाता है, वो व्यंजन जो दो व्यंजनों को योग से बनता है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 है, छ त्र ज्ञ और श्र। आपको ये याद रखना है संयुक्त व्यंजन में कि संयुक्त व्यंजन जो रहता है 2 व्यंजनों के योग से बनता है, तो इसमें जो पहला व्यंजन रहता है उसके नीचे हलंत रहता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि ये व्यंजन किन 2 व्यंजनों से मिलके बना है। तो आपको अगर त्र दिया है तो त और र दिया है, एक ऑप्शन में त के नीचे हलंत देगा, एक ऑप्शन में नहीं देगा, तो जिस ऑप्शन में हलंत देगा हमने वो चूज़ करना है। तो यहाँ तक संयुक्त व्यंजन कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसको बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है। तो हर स्पर्श व्यंजन का जो शुरू का 2 वर्ण होता है उसको अघोष बोला जाता है, और अंतिम का जो 3 होता है उसको सघोष बोला जाता है। जैसे क वर्ग देखेंगे तो क और ख अघोष है, और ग घ अंघ जो है वो सघोष है। वैसे ही च वर्ग में च छ अघोष होंगे और ज झ निया सघोष होंगे, ऐसा ही सब में चलेगा। तो हर स्पर्श व्यंजन के शुरू के 2 अघोष है और अंतिम के 3 सघोष है। इसके बाद आता है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण जिसको बोलने में कम हवा निकले वो अल्प प्राण, और बोलने में ज़्यादा हवा निकले वो महाप्राण। अगर आपको ये नहीं याद रहेगा तो आप बोल के देख लेना। ये भी आता है सिर्फ उस स्पर्श व्यंजन में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क बोलते हैं फिर ख बोलते हैं, तो क में देखो कम हवा निकल रही है, ख में ज़्यादा निकल रही है, तो क क्या हुआ अल्प प्राण और ख क्या हुआ महाप्राण। फिर ग में कम हवा निकल रही है, घ में ज़्यादा निकल रही है, तो ग अल्प प्राण घ महाप्राण। और अंग कम हवा निकल रही है, च कम हवा निकल रही है, छ ज़्यादा हवा निकल रही है। तो आप इसको बोल के भी देख सकते हो, या तो फिर याद रखो कि हर वर्ग कौन सा, स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है द्विगुण या उच्छित व्यंजन। ये वो व्यंजन होते हैं जिनके 2 गुण होते हैं और इनके नीचे अनुस्वार बिंदु लगता है। ये को 2 होते हैं, कौन कौन से, अड़ा और अढ़ा। ये ड से डमरू और ढ से ढक्कन के नीचे जब बिंदु लग जाता है तब ये बनते हैं अड़ा और अढ़ा। इसके बाद एक आता है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके, नासिक्य व्यंजन में आता है अंगा, निया, अणा, न और म।
इनको बोला जाता है नासिक के व्यंजन। ये याद रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। तो इतने क्वेश्चन हमारे जो रहते हैं वर्ण विचार के अंदर से आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो कोशिश करेंगे कि इतने क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।